आपका n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n कॉमा a तथा b के बीच गुणात्तर माध्य हो। तो यहाँ पर आपको बता दें दो संख्याओं का गुणात्तर माध्य जो है बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और b के बीच गुणोत्तर माध्य जो होता है बेटा, वो आपका सूत्र होता है उसका अंडर रूट ए बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का 1/2 पावर। ठीक है, अंडर रूट का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/2 जो है ए की पावर भी है और बी की पावर भी 1/2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कह रहे हैं इसका है, इसके बराबर इसका है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सवाल जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर 1/2 और इंटू में b की पावर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इक्वल टू a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 ब्रैकेट में a की पावर n प्लस बी की पावर n। ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, LHS को ऐसे लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, इसके अंदर गुणा करा लेंगे, इन दोनों की एक साथ में होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में इधर होगी, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ऐसे लिखा रहा, बस a की पावर n जो है इसमें ऐड हो गया, प्लस कर देंगे, सेम ये दो टर्म ऐसे लिख लेंगे, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 और यहाँ पर b की पावर n ऐड हो गया। ओके, इसको हटा देते हैं ताकि गंदा ना लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसका देखो आधार एक जैसा है तो इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बचा, b की पावर 1/2 बचा, इधर क्या करते हैं, इधर जो है a की पावर 1/2 ऐसे ही रहा, b की पावर जुड़ जाएगी n प्लस 1/2। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म जो है इधर ले आते हैं, ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 बराबर में इधर जो बचा उसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, ये जो है अपना प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बी की पावर n प्लस वन। ओके, देखो हम लोग क्या कॉमन करेंगे, a की पावर n प्लस वन अपॉन 2 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर 1/2 बचा। ठीक है, फिर अपना जो है माइनस में बचेगा b की पावर 1/2। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर समझ लो, इन दोनों चीज़ों को हमने कैसे लिखा है बेटा, पहले इस चीज़ को समझ लो वरना आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो हमने इसमें लिखा है n की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2। ठीक है, ये चीज़ था तो हमने उसमें से ये कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, कैसे था देखो, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं ना, तो ये आपका 1/2 तो क्या हो जाता है n प्लस वन, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, एक बार कॉपी पे लिख के देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताते हैं, आपका बराबर में क्या बचेगा बेटा, ऐसे ही सेम चीज़ इधर करेंगे, ये ऐसे लिख लेते हैं, इधर कॉमन कर लेंगे हम लोग b को, b की पावर n प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, गलत कॉमन कर रहे हैं, कॉमन करना है यहाँ पर b की पावर n प्लस 1/2 को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, a की पावर 1/2 बचा और माइनस में बचा है माइनस में बचा है b की पावर 1/2। ठीक है, ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा बेटा, a की पावर n प्लस 1/2 बराबर b की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन में b की पावर n प्लस 1/2 बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचता है 1। ठीक है, अब इसे कर लो, a अपॉन b की पावर हो जाएगी n प्लस 1/2 बराबर 1। ठीक है, अब 1 किसी की पावर होती है बेटा, a अपॉन b, हम लोग देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ मारेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये a बटे b की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती तो बेटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे
आधार का कंपेयरिंग करेंगे तो ये कट गया, तो क्या बचा n प्लस 1/2 बराबर 0। ये जो था अपना प्लस का था बेटा, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो n का आंसर आया है वो हमारा आया है -1/2, ये अपना आंसर है। ओके।